हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। आपके परिवार में आपकी सबसे ज़्यादा पूजनीय वो हैं माता जी। आप जिनकी पूजा के समान उन्हें मानते हैं, उनकी हर बात को मानते हैं और आप उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। जहाँ पर आप उन्हें सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं वहीं पर वो भी आपको आपसे भी ज़्यादा प्रेम करती हैं। लेकिन उनका इतना प्रेम होने के बाद भी वो किसी ऐसे व्यक्ति को आपके बारे में कुछ ऐसी बातें बोल रही हैं जिन्हें आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए कुछ ऐसे वर्ड बोले जा रहे हैं जिन्हें सुनकर आप निश्चित ही चौंक जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो किसी व्यक्ति को आपके लिए बोला है वो बहुत ज़्यादा अलग है, आपकी सोच से परे हैं, आप जैसा फील करते हैं उससे भी बहुत ज़्यादा अलग है। जहाँ वो थोड़ी थोड़ी गलतियों में आपको डांट देती हैं, थोड़ी थोड़ी गलतियों में टोकती हैं, रोकती हैं, आपको किसी भी ऐसे कार्य के लिए मना करती हैं जो कि उन्हें पसंद नहीं आता है। जहाँ पर उन्हें ऐसा आभास होता है कि आप सही नहीं कर रहे हैं, वहाँ वो फटाक से आपके हाथ को रोक देती हैं। आप जानते हैं कि आपको पता है कि आपके जीवन में कोई भी ऐसा कार्य जो कि उन्हें पता होता है कि वो आपके लिए सही नहीं है, वहाँ पर वो सभी कामों को छोड़ करके आपको रोकने का सबसे पहला कार्य करती हैं, क्योंकि उन्हें आपके भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता है। का आने वाला कल कैसा होगा, वो बहुत ज़्यादा उज्जवल हो और बहुत ज़्यादा चमकदार हो, उसकी शाइन इतनी ज़्यादा हो कि संसार का हर व्यक्ति आपको देखकर आपसे कुछ सीखे, ऐसा वो हमेशा चाहती हैं। हमेशा वो इसी उम्मीद पे रहती हैं और इसी उम्मीद पे आपको खरा उतरते देखना चाहती हैं। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि आपके बारे में किसी ऐसे व्यक्ति को कुछ ऐसी बातें बोल रही हैं जो कि बहुत ज़्यादा आपकी सोच से अलग हैं। आप जहाँ पर सोचते हैं उस सोच से बिल्कुल हटके बातें बोली जा रही हैं, और वो भी कोई और नहीं बोल रहा है, आपकी माँ, और आपके लिए बोल रही हैं, और वो भी उस व्यक्ति से बोल रही हैं जो आपका सबसे ज़्यादा गहरा मित्र है, आपकी फ्रेंड, आपका कोई भी ऐसा दोस्त जिसे आप सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, जिसे सबसे ज़्यादा मानते हैं। उसका हर कहना आपको बहुत ज़्यादा मानने में मन लगता है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जो आपका मित्र है वो कभी भी गलत नहीं बोलता, वो हमेशा आपको सही राय देता है, सही वर्ड बोलता है, सही रास्ते को आपको दिखाता है। यानी जो वो रास्ता दर्शाता है वो रास्ता एकदम परफेक्ट होता है। ये आपने कई बार परख कर देखा है। लेकिन फिर ऐसी क्या सिचुएशन आ गई जिसकी वजह से आपकी माँ ने उसके समक्ष ये कुछ बातें बोली हैं जो आज आपको पूर्ण रूप से पता चलने वाली हैं। आप परम सौभाग्यशाली हैं जो कि ईश्वर के द्वारा भेजे हुए इस रीडिंग को सुन रहे हैं, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि आपकी माँ आपके बारे में क्या फील करती हैं, क्या सोचती हैं, वो इस समय क्या सोच रही हैं, क्या बोल रही हैं किसी और को, वो जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और वो आपके लिए एक चैलेंज भी है जिसे आपको पूरा करना होगा, जिसे आपको मानना होगा, जिसे समझना होगा, जिस पर खरा उतरना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि कोई भी ऐसी बात जो कि आपकी माँ ने आपके लिए सोच ली, आपके लिए फैसला लिया, आपके बारे में कुछ ऐसी बातें बोली गई हैं जिन्हें आप अगर नज़रअंदाज करते हैं तो वो आपकी लाइफ के लिए और आपकी माँ के लिए सही नहीं होंगी। सही मायने में पूछा जाए तो आपकी माँ को कहीं ना कहीं हर्ट होगा, क्योंकि वो आपके लिए हमेशा बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। वो चाहती हैं कि आप उनके देखते देखते हर कार्य को पूरा करो, हर उस मुकाम को हासिल करो जिसका सपना वो देख बैठी हैं। बहुत सारी माएँ ऐसी होती हैं कि वो
अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रखती हैं। इतने ज़्यादा रूल रेगुलेशन टाइट होते हैं, इतने ज़्यादा हार्ड रूल रेगुलेशन होते हैं, जिसमें कि बच्चा बहुत ज़्यादा यहाँ से वहाँ तक हिल भी नहीं सकता। खाने से लेकर पीने तक, सोने से लेकर पढ़ने तक उनका एक टाइम टेबल फिक्स होता है, जहाँ पर वो जिस समय पढ़ने के लिए कहती हैं बच्चा उसी समय पढ़ता है, और जिस काम के लिए वो बोलती हैं उसी समय बोलता है। लेकिन आपकी माँ यहाँ पर ऐसी नहीं है। अगर आपको नींद आती है तो वो कभी आपको रोकती नहीं है, क्योंकि उन्हें इस बात का बहुत ज़्यादा आभास है कि अगर आपको नींद आ रही है तो आप पढ़ नहीं सकते। अगर आपको आलस से भरा हुआ है तो आपका शरीर बहुत ज़्यादा शिथिल है इस समय, और आपके मन के अंदर वो बात खरी नहीं उतर पा रही है, तो निश्चित ही आप उस कार्य को नहीं कर सकते। वो इस बात को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से उन्हें इस बात का रियलाइज़ है कि जो बच्चा मेरी बात को समझ नहीं पा रहा है वो कैसे पूरा कर सकता है। पूरा करना तो उसके लिए असंभव होगा। और यही बात है कि जो उन्हें अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, और इसी वजह से वो आपके मित्र को एक चैलेंज दे चुकी हैं। कह चुकी हैं कि आप देखो और मेरा बच्चा किसी ऐसे कार्य को करके दिखाएगा जो कि आपके लिए एक सीख होगा और मेरे बच्चे के लिए एक बहुत बड़ा मुकाम होगा। एक ऐसा चैलेंजिंग भरा एग्ज़ाम पास करने के लिए उसे बोल चुकी हैं, जहाँ पर आप इतने होशियार नहीं हो, इतने इंटेलिजेंट नहीं हो, इतना पढ़ते नहीं हो, इतना आप टाइम नहीं दे पाते हो, और वो भी कभी आपको नहीं बोलती हैं पढ़ाई के लिए, किसी भी बात के लिए, किसी भी ऐसे कार्य के लिए कभी भी आपको फोर्स नहीं करती हैं। जहाँ पर उनकी कोई फोर्स नहीं है आपके साथ, जहाँ पर उनका कोई दबाव नहीं है, जहाँ पर वो कभी आपको प्रेशराइज नहीं करती हैं, आपके सामने एक नॉर्मल बात रखती हैं, कभी भी आपको इस तरह का भाव नहीं प्रदर्शन किया उन्होंने आपके सामने, जिससे कि आपको महसूस हो कि वो कभी आपके सामने किसी ऐसी बात को रख रही हैं जिसे आपके ऊपर ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है, ज़बरदस्ती आपसे कहा जा रहा है कि इसे पूरा करें। ऐसी कभी भी उन्होंने आपके सामने कोई बात नहीं रखी। आपको बहुत ज़्यादा आज़ाद रखा है, बहुत ज़्यादा फ्रीडम दिया है, बहुत ज़्यादा आपको इस बात का रियलाइज़ भी हुआ है कि कभी भी आपको किसी भी बात के लिए उन्होंने परेशान नहीं होने दिया। लेकिन यहाँ पर आपके लिए मुश्किल आ खड़ी हुई है इस बात की कि अब आपकी माँ ने किसी ऐसे बच्चे को ये शब्द जो बोले हैं, ये आपके मान सम्मान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये आपकी इज्जत मान प्रतिष्ठा को बचाने के लिए आपको जो आपकी माँ ने कहा है वो पूरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनके बोले गए शब्द पर जब आप खरे उतरोगे तभी आपकी मान प्रतिष्ठा बच पाएगी, और आपकी माँ के कहे अनुसार वो कार्य जैसे जैसे पूरा होता जाएगा वैसे वैसे उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा, उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा। वो जैसा सोच बैठी हैं वैसा पूरा होते देख उनके दिल को कितनी खुशी होगी, उनका मन बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित हो जाएगा, बहुत ज़्यादा खुश होंगी वो इस बात को लेकर के। और यही बात आपके लिए जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और आपके लिए यहाँ पर एक बहुत बड़े परीक्षण का समय आ चुका है। वो परीक्षण का समय जिसमें कि आपको एक ऐसे समय से गुजरना होगा जहाँ पर आपके माँ के बोले हुए शब्दों के अनुसार आपको उस कार्य पर खरा उतरना है, जिस पर वो खरा उतरता हुआ आपको देखना चाहती हैं। वो उम्मीद लगाए बैठी हैं कि आप उस कार्य को पूरा करेंगे, और उस कार्य को पूरा करते हुए वो जब आपको देखेंगी तभी उनके दिल को बहुत ज़्यादा सुकून होगा, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा आपके लिए विश्वास पूर्वक ये बात बोली है, और उन्हें विश्वास है इस बात पर। और अब जहाँ पर उन्हें इस बात का विश्वास है
इस बात का ट्रस्ट है आपके ऊपर वो बहुत ज़्यादा भरोसा करती हैं। जैसे कि इंसान ईश्वर के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करता है, हालांकि उन्हें अपनी इन आँखों से प्रत्यक्ष नहीं देख पाता, एक मूर्ति को देखता है, एक मूर्ति में विद्यमान विश्वास को देखता है, उसे महसूस करता है, तब उसे इस बात की रियलाइज होता है कि ईश्वर कहीं ना कहीं मौजूद हैं। ईश्वर हमारे साथ हैं, हमेशा हमें देख रहे हैं, हमारी सहायता कर रहे हैं, हमारी सहायता करने के लिए वो हमेशा तैयार हैं, हमेशा हमारी सहायता करने के लिए वो कभी भी पीछे नहीं हटते, हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं अगर हम रास्ता भटक जाते हैं। जब भी हमें सहायता की ज़रूरत होती है तो किसी ऐसे इंसान के रूप में हमारे करीब आते हैं और सहायता करते हैं, बहुत ज़्यादा सहायता करते हैं वो। इसी प्रकार से आपकी माँ को आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, बहुत ज़्यादा विश्वास है उनको आपके ऊपर, कि उन्होंने जो सोचा है, जो उस बच्चे को बोला है जो कि आपका मित्र है, और वो इस बात को बहुत अच्छे से जानती हैं कि आपका मित्र आपको ये बात ज़रूर बोलेगा। और जैसे ही आपको इस बात का पता चलेगा तो आपको बहुत अजीब सा रियलाइज होगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपकी माँ ने आपसे बिना पूछे इतनी बड़ी बात कैसे बोल दी, आपसे एक बार उन्हें पूछना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का विश्वास है कि जब वो आपसे ऐसी किसी बात को बोलेंगी जहाँ पर उनकी मान प्रतिष्ठा का सवाल हो, तो आप उसमें पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि कभी भी उन्होंने आपको परेशान नहीं होने दिया, कभी भी उन्होंने ऐसे मार्ग को नहीं चुना आपके लिए जहाँ पर आपको मुश्किलों का सामना करना पड़े। लेकिन यदि वो एक ऐसा सपना देख बैठी हैं आपके लिए, आपके आने वाले उज्जवल भविष्य के लिए, तो निश्चित ही आपको वो पूरा करने में कहीं पर भी रुकना नहीं है, कहीं पर भी झुकना नहीं है किसी के सामने। और यहाँ पर रीडिंग में बताया जा रहा है कि आपका ये समय परिवर्तन इसलिए भी होने वाला है क्योंकि आपकी माँ चाहती हैं, वो माँ जन्म देने वाली और वो माँ जो कि दुर्गे माँ हैं, उनके द्वारा लिया गया फैसला ही आपकी माँ के मन मस्तिष्क में विराजमान हुआ है, क्योंकि दुर्गे माँ ही चाहती हैं कि आप आने वाले समय में कुछ करो, कुछ ऐसा जो कि पूरा संसार देखे, जिसमें कि लोगों को इस बात का रियलाइज हो कि आपको कभी भी बहुत ज़्यादा होशियार नहीं देखा गया, बहुत ज़्यादा आपको सराहा नहीं गया, लेकिन केवल एक खासियत आपके अंदर पहले से विद्यमान थी जिस खासियत के द्वारा आपने इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया, और वो है आपने अपनी माँ की बात को कभी टाला नहीं है। कभी भी आपने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे कि उन्हें हर्ट हो, कोई भी दुख पहुँचे, किसी भी बात से उनके हृदय को दुख हो, ऐसा कोई कार्य आपने ना तो किया है। और ये बात माँ दुर्गे बहुत अच्छे से जानती हैं कि आप ईश्वर में कितना विश्वास रखते हैं। आपके लिए बताया जा रहा है कि जो आपने किया है वही आपके सामने आने वाला है, क्योंकि आपके द्वारा किए गए अपने माँ के प्रति मान सम्मान को, आदर सम्मान को, जो आपने उनका हर कहना माना है, हर वो कार्य किया है जिससे कि आपके माता पिता का मान सम्मान बढ़े। आपने कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे कि कोई भी व्यक्ति उनके बेटे के बारे में और उनके बारे में गलत शब्द कहे। तो ऐसे में आपने एक बहुत बड़ी शक्ति को अपनी ओर आकर्षित किया, इकट्ठा किया है, और कहीं ना कहीं वो शक्ति आपके माँ के ऊपर सबसे ज़्यादा विराजमान हो चुकी है, क्योंकि जन्म देने वाली माँ जहाँ पर एक देवी माँ शक्ति के रूप में आपके सामने है, वो हर प्रकार से आपकी रक्षा कर रही है, हर प्रकार से आपको एक सही मार्ग दिखा रही है। वहाँ पर आपके जीवन में जो आपके लिए सोचा जा रहा है अपनी माँ के द्वारा, वो ये है कि आप जो अपने लाइफ में करने वाले हैं, जो अचीव करने वाले हैं, जो प्राप्त करने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं ईश्वर के द्वारा चुना गया है। बस फ़र्क इतना है कि माँ आपके जीवन के लिए एक ऐसा फैसला अपनी तरफ से ले रही है जिसमें कि आपको ऐसा लगे कि
आपकी माँ इस फैसले को ले रही है, लेकिन रियलिटी यह है कि दैवी शक्ति चाहती है कि आप वहाँ तक पहुँचें, आप वहाँ तक जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं दैवी शक्ति आपके लिए इस मार्ग को बनाकर बहुत पहले से ही तय कर चुकी थी, क्योंकि आपके किए हुए कर्मों का जो फल है वो इसी द्वारा आपको प्राप्त होने वाला, एक ऐसे मुकाम को प्राप्त करवाने के लिए ये मार्ग चुना गया है, ईश्वर के द्वारा ही चुना गया है। ईश्वर ने ही आपके लिए इस मार्ग को चुना है, लेकिन बस अंतर इतना है कि ये मार्ग आपके अपनों के द्वारा ही आपके सामने आ रहा है, जिसमें कि आप इस बात के लिए अगर इनकार करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके परिवार के किसी भी सदस्य को ठेस ना पहुँचे, परिवार के किसी भी सदस्य को आपके इस कारण की वजह से झुकना ना पड़े, इस कारण की वजह से किसी का ताना ना सुनना पड़े, जहाँ पर आपको ऐसा फील होगा कि आपके परिवार के लोगों को आपकी वजह से शायद कहीं ना कहीं कुछ कमी महसूस होगी, कुछ ऐसा महसूस होगा जहाँ पर आप उसे पूरा कर सकते हैं लेकिन फिर भी आपने पूरा नहीं किया है। ये ऐसा रियलाइज़ कराना ईश्वर की एक बहुत बड़ी योजना में शामिल है, और इस योजना में ये भी शामिल है कि अगर आप अपनी माता की जो कही हुई बात है उसको स्वीकार करते हैं तो निश्चित ही आप आने वाले समय में एक बहुत बड़े मुकाम को हासिल करेंगे।